वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी जो दिसंबर 2024 में हुई थी। ठीक है। तो इसमें जो नए कैंडिडेट थे जिन्होंने पहली बार ये परीक्षा दी थी, और आपको पता है कि इसकी उत्तर तालिका आ गई है। तो जो उत्तर तालिका आ गई तो इसमें बहुत से एस्पिरेंट को दुविधा उत्पन्न होगी कि इसे कैसे चेक करें। क्योंकि पहली बार परीक्षा दी थी तो इसलिए पूरी संभावना रहती है कि यहाँ पर आपको मुश्किल हुई होगी कि उत्तर तालिका चेक करें तो करें कैसे करें, कहाँ पर ये उत्तर तालिका आई है, कहाँ पर आपके जो रिस्पॉन्स है वो आए हैं। ये पूरी समस्या काफ़ी सारे एस्पिरेंट को रही। तो जो उन्होंने मुझे काफ़ी व्हाट्सएप किए तो मुझे लगा कि आपके लिए ये वीडियो बना दूँ मैं। ठीक है। आपको पता है ये हमारा न्यूज़ चैनल है तो आप इस पे अपना पूरा प्यार समर्पित करिएगा। ठीक है। क्योंकि जैसा जैसा आपका प्यार मिलता है हमें लगता है न्यू वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। और ये दूसरा लेक्चर है आज। ठीक है। इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट बुक्स वाला लेक्चर आपको दे दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी देखिए। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी अच्छी ये परीक्षा हो गई है, परंतु काफ़ी सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनकी परीक्षा अच्छी नहीं हुई है। तो भविष्य की तैयारी के लिए वो वीडियो आपको देखना कंपलसरी हो जाता है। तो अवश्य आप उसे देखिएगा। ठीक है। और कम से कम अपने 10 मित्रों को आपने ये वीडियो का लिंक सेंड करना है, ताकि हमारा जो ये परिवार है काफ़ी फले फूले और अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलता रहे हमें। ठीक है। तो आप सभी का ये दायित्व बनता है कि आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही लाइक करके नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा ये परिवार पूरी तरह से फले फूले। ठीक है। तो वीडियो देना हमारा दायित्व है और इस चैनल को प्यार देना आपका दायित्व है। तो चलिए, जो प्रश्न आपके लिए मैंने बताए थे कि पहली बार परीक्षा दी है इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इस उत्तर तालिका को चेक करें, कहाँ पर ये उत्तर तालिका मिलेगी, कहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कहाँ कैसे हम इसे चैलेंज करें। तो चैलेंज करने के लिए आपको अलग से वीडियो लाऊंगा। यहाँ पर आपके लिए यही लाया हूँ कि कैसे आपने ये उत्तर तालिका चेक करनी है, कहाँ पर आपको आपकी रिस्पॉन्स शीट मिलेगी। थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर मैंने हाइड कर दी है सिक्योरिटी के रीजन से। ठीक है। जिस भी कैंडिडेट का था, तो धन्यवाद, आपने हमें ये दिया था, हमने आपके आधार पर ये वीडियो बना दी है। कहीं आप गलत तरीके से तो उत्तर तालिका चेक नहीं कर रहे हैं, ये भी काफ़ी सारे के मन में ये द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। तो इसी को आधार में रखकर हम आज का ये लेक्चर आपके समक्ष लाए हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको करना है जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट, ये आप अपने गूगल पे लिखिएगा। काफ़ी सारों ने लिख लिया है, कईयों ने नहीं लिखा है, तो उनको बता रहा हूँ। ये लिख लेना आपने। अगर ये लिखोगे तो कुछ इस तरह का आपके यूजीसी नेट वाला कुछ इंटरफेस आएगा। वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी वगैरह डालने के लिए मिलेगी, तो वहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी कर लेना। अगर नहीं मिल रहा है आपको अभी भी लॉगिन आईडी डालने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर लेना। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा डायरेक्ट। एक और बात, समय रहते आप अपने इन रिस्पॉन्स को डाउनलोड करिएगा, क्योंकि 3 तारीख लास्ट है, 3 फरवरी लास्ट डेट है। उसके पश्चात ये बोर्ड इन्हें अपनी साइट से हटा देगा। आपके पास अपने रिस्पॉन्स देखने के लिए कोई भी मौका नहीं होगा। 3 तारीख तक का मौका है, तो अवश्य आपने देख लेना है इसे। ठीक है। तो जब आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके समक्ष आएगा। जो ये हमारा इंटरफेस है ना, ये वाला इंटरफेस कुछ आ जाएगा आपके स्क्रीन में, चाहे मोबाइल की हो चाहे लैपटॉप की हो। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम होगा, फादर नेम होगा, यहाँ पर जेंडर होगा, और रोल नंबर यहाँ पर दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ दी होगी। ये सारा आपने वहाँ पर चेक लेना। मदर नेम दिया होगा। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है हमारा हिंदी होगा, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। और देखिए, जो शिफ्ट भी दी हुई है, शिफ्ट कब की है, फर्स्ट शिफ्ट है। इस बार एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाया गया था। तो खैर, ये तो रही दूसरी बातें। अब हम अन्य बातें आपको बताते हैं। देखिए, अब आपको देखना है आपके आंसर शीट कहाँ पर है। जहाँ पर आंसर शीट का मतलब था क्वेश्चन पेपर कहाँ है आपका, जो आपने टिक लगाए थे ना ऑनलाइन। इस बार ऑनलाइन परीक्षा हुई थी ना, तो आपने देखा है। इस बार नहीं, 2019 के पश्चात से ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी। बीच में एक बार ऑफलाइन कर दी थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारी समस्या आ गई, जिस कारण इनको दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ा ये। तो जो आप जब इस तरह का आप लॉगिन कर देंगे, इंटरफेस इस तरह का आएगा, तो आपके यहाँ पर देखिए व्यू
आंसर शीट इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसके ऊपर व्यू पे आपने क्लिक करना है। अगर जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी रिस्पॉन्स शीट आपके पास आ जाएगी। जब रिस्पॉन्स शीट आएगी तो आपने इसे डाउनलोड करना है, आगे बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ से हो गया आपके रिस्पॉन्स शीट या क्वेश्चन पेपर व्यू हो जाएंगे। फिर यहाँ से जो एक आएगा चैलेंज, अगर किसी प्रश्न पे आपको लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है तो उस पर आपने चैलेंज करना है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, तो उसको आप वहां से देख लेना। तब तक के लिए ये देखिए जो आपका आज का विषय है। उसके पास व्यू है, चैलेंज, चैलेंज पे जाओगे ना आप, तो आंसर की दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। वहां पर नॉर्मल आंसर की नहीं होगी, वहां पर कुछ अलग तरीके की आंसर की होगी। जब तक देखिए जो पहली बार दे रहे हैं ना ये परीक्षा, तो उन्हें काफी दुविधा हो गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसा। जब आप यहाँ देखिए, जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे, इस व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये वाली रिस्पॉन्स शीट आएगी आपके पास। कौन सी? ये वाली। ये आएगा आपके पास कुछ इस प्रकार से, इसको आपने देखना है। इसके पश्चात जब आप, मैंने चैलेंज वाला बोला ना आपको ये करने के लिए, चैलेंज, जब आप चैलेंज पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा इस तरह से। यहाँ पर भी मैंने सिक्योरिटी रीजन से ये हाइड कर दिया सारा कुछ। तो इस तरह से आपके यहाँ से ये इंटरफेस आएगा। तो अपना नाम देखिए, सारा कुछ देखिए जो आपका ही है, वैसे आपका ही होगा जब आपने लॉगिन आईडी की है। तो ये होगी आपकी आंसर की उत्तर तालिका, आपकी ये होगी। ठीक है ना, ये उत्तर तालिका है। अब आपने कैसे देखना है, बहुत से जो एस्पिरेंट थे उन्होंने गलत देख ली ये आंसर की। और कैसे देखी, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर ये हो गया और करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, इस तरह से उन्होंने देख लिया। उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उन्होंने देख लिया कि 1 है, इसका कौन सा सही उत्तर है? 3। 1 है तो 3 ये देख लिया उन्होंने, ये। परंतु वास्तव में इसका उत्तर ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको देखना है क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी के आधार पर देखना है, क्योंकि ये तो सीरियल नंबर है, ये सीरियल के हिसाब से नहीं चलेगा, ये चलेगा आपकी आईडी के आधार पर। कैसे आईडी के आधार पर? उदाहरण के लिए देखिए, क्वेश्चन आईडी ये है, यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट पढ़ूंगा, 2466। तो देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2468। जहां पर भी आपकी 2466 वाला क्वेश्चन आईडी होगी, ये क्वेश्चन आईडी है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन आईडी। ठीक है, जहां पर भी आपकी क्वेश्चन आईडी वाला ये आपको मिलेगा, वहां पर जाकर आपने टिक लगाना है ये इसका। तो ऑप्शन की जो ऑप्शन है इसकी अलग से आईडी होगी, ये ऑप्शन की आईडी। तो ये होगी क्वेश्चन आईडी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, ये क्वेश्चन आईडी होगी, ये ऑप्शन आईडी होगी। क्वेश्चन आईडी अलग से है, ऑप्शन आईडी अलग से है। क्वेश्चन ये वाला होगा, और जब 68, ये देखिए 2468 वाला है ना ये, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 4 नंबर वाला। तो उसकी आईडी क्या है? ये है लास्ट के 4 डिजिट, 9612। इसकी तो आप नॉर्मल देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी होगी 2468 की, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, तो चौथा यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपने मैच करना है ये। तो चौथे का ये सही हो गया, ये आ गया आपका उत्तर यहाँ पर। इस तरह से आप हर एक प्रश्न को मैच करिएगा, तभी आपको थोड़ा सा पता चलेगा, अन्यथा आप गलत उत्तर तालिका देख रहे हैं। जो रिस्पॉन्स एस्पिरेंट ने मुझे बताया उस आधार पे आपको बता रहा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए देना, तो मैंने दे दिया आपके लिए ये लेक्चर। तो इजीली आप देखिएगा। काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास दो मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है। अगर लैपटॉप हो तो आप इजीली इसे देख सकते हो, अगर लैपटॉप नहीं है तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी इसको देखने के लिए। ठीक है, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो क्या करना आपने, तो आप ऐसा करिए, हाँ, सबसे पहले अपना ये डाउनलोड करके रखिए अपना ये क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पर आता है प्रिंट वाला लिंक, यहाँ पर जाके प्रिंट प्रिंट आएगा लिखा हुआ, उस पे जाकर आपने ये डाउनलोड करना है प्रिंट में जाकर। अगर किसी को नहीं आ रहा है ना करना तो बता दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा आपको। ठीक है, ये काम आपने कर लिया, डाउनलोड करके रख दिया ये। उसके पश्चात आपने करना है, ये आंसर की जब आप निकालोगे ना इस तरह से जो लॉगिन करके, ये हर एक क्वेश्चन की आईडी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आईडी ये है, इसके आगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 3, ये लिखिए आप। क्वेश्चन आईडी 2467 है, इसके आगे कौन सा ठीक होगा? 2, विकल्प 2। क्वेश्चन आईडी 2468 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 4। क्वेश्चन आईडी 2469 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 3। इस तरह से आप मैच करके चलिए, तभी आपको देखने मतलब वहां पर दिख जाएगा, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। कॉपी पे या कॉपी लीजिए या पेज लीजिए, कोई 2-3 पेज लीजिए, उन पे ये आपने क्वेश्चन आईडी लिखनी है और आगे करेक्ट ऑप्शन है वो लिखना है। भविष्य में भी अगर आपने कभी रिवीजन करना होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
ये वाला डाउनलोड करके रखिएगा और अपनी आंसर की ये आपने लिख लेनी है एक पेज पे। अगर दो मोबाइल है तो एक में आप क्वेश्चन पेपर निकालिए, दूसरे पे आप अपना क्वेश्चन आईडी आंसर की क्वेश्चन आईडी निकालिए, आपको इजीली दिख जाएगा ये। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके गलत तरीका अपना रहे हैं तो बताइएगा मुझे, मैं आपकी जो समस्या को हल कर दूंगा, ठीक है। कितनी फीस लगेगी इत्यादि इत्यादि, क्योंकि काफ़ी सारे नए एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पहली बार परीक्षा दी थी, तो वो थोड़ी सी दुविधा में रह गए हैं अब। तो जो भी मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा ऑथेंटिक सोर्स हैं ये, आप बेझिझक संपर्क बेझिझक क्लेम कर सकते हो गलत प्रश्नों पे। जो सोर्सेज हैं ये है हिंदी का गद्य साहित्य और इसके रचनाकार है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। किसी को क्लेम करना हो तो वो जल्द से जल्द क्लेम करे, ठीक है, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है, तो उसमें रहते आज आप इस पे क्लेम कर लेना, अन्यथा आपके पास कोई भी मौका नहीं होगा। और जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है इसको भी डाउनलोड करके रख लेना, नहीं तो आपको मिलेगी नहीं भविष्य में वो। तो चलिए देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। समय रहते वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ इत्यादि सेंड करता रहता हूँ। इसी के साथ हमारा चैनल आपको पता है नया चैनल है, तो आपका, जैसे आपको पता है हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं, वैसे आपका भी एक दायित्व बनता है। आप अवश्य जो जो रोज़ आपको वीडियो वहाँ पर मिलती रहेंगी तो आपको भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कम से कम अपने 10 मित्रों को ये चैनल का लिंक शेयर करना है आपने, ताकि उनको भी पता चलता रहे कि नया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको ए टू जेड तैयारी करवाई जाएगी यूजीसी नेट हिंदी 2025 के लिए, ठीक है। जून में जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको वीडियोस देते रहेंगे। कोई क्वेरी रहती है, वैसे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है, तो कमेंट भी कर सकते हैं कोई क्वेरी रहती है। तो बाकी ये हाइड कर दिया है, यह है थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज के चक्कर में इसे हाइड कर दिया है। खैर चलिए देख लेते हैं कितने प्रश्नों पर कर सकते हैं क्लेम। लगभग 3 प्रश्न है ये जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी नज़र में भी है तो आप भी बता सकते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न है जिन पे क्लेम किया जा सकता है। फीस कितनी लगेगी? तो फीस लगेगी लगभग एक प्रश्न की 200 रुपये, पर क्वेश्चन 200 रुपये। तो आपने क्लेम करना है तो 200 रुपये आपके एक क्वेश्चन के लगेंगे। अगर क्वेश्चन सही होता है तो वो फीस कई बार वापस कर दी जाती है, कई बार नहीं भी की जाती। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है आज, लगभग 5 बजे के आसपास तक समय है, 5 से 6। तो 5 बजे तक का वेट मत करिए, समय रहते आप इस पे कर लेना। कौन कौन से प्रश्न है ये आपको दिखा दूंगा मैं आगे, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर है। मैटर कहाँ से उपलब्ध होगा? तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर मैं ये क्लेम करने के लिए आपको मैटर दे रहा हूँ, तो इस पर आप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, मेरे पास दो दो अलग अलग सीरीज जो कैंडिडेट थे उनके रिस्पॉन्स शीट थी, उसको लाया हूँ। तो देखिए, एक है ये वाला, एक दूसरा ये। तो ये क्या है, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म कौन सा है, तो ये बताना था कौन से युग्म सही है। तो बोर्ड के द्वारा जो सही युग्म माने गए हैं, तो एक माना गया है इनके द्वारा सुखमय जीवन, जो कि 1911 में आया था, और दूसरा माना गया है शरणार्थी, जो कि 1948 में आया था, और तीसरा माना गया था ठुमरी, जो कि 1960 में आया था। ये इन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है। तो वैसे तो वास्तविक जो ऑथेंटिक सोर्स में है वो है 1959, ठीक है। तो कईयों के मन में द्वंद्व रहता है कि अगर 1959 है तो हम 60 नहीं करेंगे। वैसे तो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, परंतु फिर भी ये जो ऑफिशियल जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उसमें 1960 नहीं है, 1959 है, तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो डी यहाँ पर नहीं होना था, है ना, डी नहीं होना, ए और बी ही यहाँ पर सही होते। बाकी बोर्ड ने पता नहीं किस आधार पे डी को भी सही किया है। तो अगर जब हम क्लेम करेंगे तभी हमें इसका रिस्पॉन्स मिलता है कि क्या ये सही करेंगे या गलत करेंगे। तो क्लेम करना चाहिए, लास्ट डेट है, अन्यथा आप वंचित रह जाओगे। एक तो प्रश्न ये हो गया, इस पे आप क्लेम कर सकते हो। दूसरा दूसरा है ये वाला, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम। तो इस पे आप डायरेक्ट कर लेना क्लेम, क्योंकि गलत उत्तर दिया गया है। इसमें देखिए त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श हिंदू, ये थे। इन पे क्लेम करते तो ये आना था यहाँ पर।
और बोर्ड ने क्या स्वीकार किया? बोर्ड ने स्वीकार किया है, पहले नंबर पे इन्होंने स्वीकार किया परीक्षा गुरु को। हाँ, ये तो सही है, चलो पहले नंबर पे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे त्रिवेणी को इन्होंने स्वीकार किया है, ये गलत है। क्यों? त्रिवेणी का था 1890। और चतुर्थ नंबर पे इन्होंने क्या स्वीकार किया है? ये ई आदर्श हिंदू। चलिए खैर, ये तो लास्ट ही मान लेते हैं। जो मैंने ये बताया ना, परीक्षा गुरु पहले नंबर पे आना था, तो परीक्षा गुरु पहले नंबर पे, तो बी ये ठीक था। दूसरे नंबर पे चंद्रकांता 1888 के कारण, तो सी दूसरे नंबर पे आना था। तीसरे नंबर पे कौन सा आना था? त्रिवेणी। त्रिवेणी 1890 था, तो ए ये होना था। चतुर्थ नंबर पे आना था तारा 1902। तारा 1902, तो इसका मैंने नहीं तथ्य लिया है। हाँ, ये जो है ये मेरे ख्याल से यहाँ पर सही हो जाता, परंतु बोर्ड के द्वारा ए स्वीकार किया गया है यहाँ पर। इस पे भी आप क्लेम कर सकते हो। इसका भी आपको सोर्स चाहिए तो वो आप मेरे से ले लेना, मैं आपको इसका सोर्स भी दे दूंगा। इसका सोर्स भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लेम करोगे उतना बोर्ड को पता चलता है कि उनके द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, तो इसे हटाना है, आपको मार्क मिलेंगे तभी। अगर नहीं करोगे क्लेम तो बोर्ड को पता नहीं होता कि गलत भी उत्तर दिए हैं या नहीं। आपकी जो फीडबैक मिलती है उसी के आधार पर बोर्ड रिस्पॉन्स करता है। अगला क्वेश्चन है ये पाली वाला, विषम साहनी की रचनाओं वाला। ठीक है, इसमें जो प्रकाशन वर्ष के साथ मिलाना था, ये सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना था। अगर हम देखते हैं पाली का यहाँ पर इन्होंने स्वीकार किया है ए का 2, 1984 इन्होंने स्वीकार किया है, तो पाली का 1984 नहीं होगा, 1989 है। ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर ये बात की जा रही है। किसी भी प्रश्न का उत्तर मेरे अपने द्वारा नहीं किया गया है, सोर्स चाहिए होंगे तो बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप इन प्रश्नों पे क्लेम कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप देखिए, जो आपको ठीक लगता है आप कर लेना, क्योंकि करोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो कैसे क्लेम करना है ये भी आपको बता दूं। जैसे देखिए, आप साइट पे जाओगे तो इस तरह का कुछ आपके समक्ष यहाँ पर रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है ना, ये रहेगा कुछ इंटरफेस, जो भी अगर जब आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होगा, कैंडिडेट नेम होगा, फादर नेम होगा, जेंडर, रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी ये रहेगा यही रहेगा। तो आपने कहाँ जाना है? यहाँ पर चैलेंज पे। अगर जब चैलेंज पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देगा, बोलेगा कि प्रूफ इत्यादि दीजिए, यहाँ पर जैसे। ठीक है, ये इनमें से जो भी आप चूज करोगे उस पे आपने टिक लगाना है कि आपका ये है। तो यहाँ पर क्लेम आंसर की लिस्ट अपलोड, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप अपलोड कर लेना अपने डॉक्यूमेंट जो भी है। फिर यहीं पर सबमिशन के लिए आता है और पेमेंट के लिए भी आता है, तो पेमेंट भी आप कर लेना, आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो ये रहेगा पूरा इस तरह से पैटर्न करने का। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप समय रहते इसे कर लेना। बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अगर अभी तक आप इसके साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़िएगा। इसमें आपको हर दिन स्टडी मैटर दिया जाता है स्टडी करने के लिए। लगभग 1028 फाइलें पहले सेंड कर दी जा चुकी हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लाभ उठाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि सेंड की जाती हैं। ठीक है, कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हो उसके बारे में भी। खैर, अभी यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। मुझे पूर्ण आशा है कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको समझ आ चुकी होंगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।